शालोम, प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद आप सबों को बड़ी बरकत दे और खुदावंद का कलाम आपकी ज़िंदगियों को बदल दे। आज के सुंदर समय के लिए जो खुदावंद ने हम सबों को दिया है, बड़े आनंदित होकर और बड़े खुशी के साथ हम अपने खुदावंद खुदा यीशु मसीह के चरणों में आते हैं। परमेश्वर की प्रशंसा और परमेश्वर की महिमा हो, हमेशा और सदा होती रहे। मेरा सबको प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की, शालोम। और मैं आपके बीच में एक बहुत रहस्यमयी वचन और बड़ा परमेश्वर का गहरा खजाना जो आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। आज उस वचन को सीखने से पहले आओ हम अपनी आंखें बंद करें और परमेश्वर को धन्यवाद दें। हे मेरे पिता, हम आपके पास आते हैं और आपको महिमा देते हैं। आप महिमा के योग्य परमेश्वर हैं। पिताजी, आपने हमें बीते समय में संभाला, आगे भी संभाल के रखना। और होली स्पिरिट, हम आपका स्वागत करते हैं जो आप हमसे बात करना चाहते हैं। आइए होली स्पिरिट, मेरी ज़िंदगी में आइए और मुझे सिखाइए ताकि मैं प्रभु इस वचन के अनुसार चल सकूं। पिताजी, धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए। आमीन। मेरे अजीज़ों, जैसे मैं आज स्टडी कर रहा था तो परमेश्वर ने मुझे ये वचन दिया। जो वचन प्रभु ने दिया, ये परमेश्वर ने अद्भुत प्रकाश के साथ इस वचन को भरा है और परमेश्वर का बड़ा ज्ञान इसमें, इस वचन में है, प्रकाश इसमें है। और जैसे मैं इस वचन को पढ़ रहा था और मुझे परमेश्वर ने बड़ी हिम्मत और शक्ति के साथ मतलब इस वचन को बोलने में मदद किया और मैं चाहूँगा कि ये वचन आप तक पहुँचे। आज हर एक व्यक्ति की जरूरत है पैसा। हर एक की जरूरत पैसा, धन, दौलत, शोहरत। पास्टर की जरूरत पैसा, धन, शोहरत। हर एक विश्वासी की जरूरत पैसा, धन, दौलत, शोहरत। हर एक व्यक्ति परमेश्वर से प्रार्थना करता है। हर एक व्यक्ति आज खुदा के सामने प्रार्थनाएं करता है कि प्रभु मुझे इस लेवल पे पहुंचा दे। लेकिन मेरे अजीजों, आओ हम परमेश्वर की कीमती वचन की ओर जाएंगे। यहाँ पे हम नीति वचन उसका 2 अध्याय और उसका 6 वचन पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है, क्योंकि बुद्धि यहोवा ही देता है और ज्ञान और समझ की बातें उसी के मुंह से निकलती हैं। और ये बहुत महत्वपूर्ण बात है मेरे अजीजों। आज हम मिनिस्ट्री में ग्रोथ क्यों नहीं कर पा रहे? आज हम अपने फैमिली में ग्रोथ क्यों नहीं कर पा रहे? आज हम क्यों अपनी आशीषों से वंचित हैं? क्यों आज हम अपनी उन आशीषों को नहीं पा रहे? क्यों आज हम अपनी आशीषों से वंचित हैं? अब इसी वचन को हम हन्ना के साथ जोड़ देते हैं। जैसे कि हम बाइबल में पढ़ते हैं, शमूएल की किताब में जब पढ़ते हैं, तो हमने वहाँ पे क्या पढ़ते हैं कि हन्ना हैकल में प्रार्थना कर रही है। जब हन्ना हैकल में प्रार्थना करती है, बाइबल में लिखा गया वो हर दिन की तरह, बोले तो इसका मतलब वो हन्ना काफ़ी टाइम से आ रही थी, प्रार्थना करती थी, लेकिन बिना सोच के, बिना समझ के और बिना बुद्धि के वह प्रार्थना कर रही थी। क्योंकि बुद्धि यहोवा ही देता है, तो ज्ञान और समझ की बातें उसी के मुंह से निकलती हैं। इंसान तो अपने मुंह से बहुत कुछ निकालता है, बहुत कुछ बोलता है, लेकिन हन्ना हर दिन की तरह वह प्रार्थना जाती वहां पे बैठती और लेकिन हन्ना की सुनवाई नहीं होती, क्योंकि हन्ना बिना समर्पण के प्रार्थना कर रही थी। या मैं पूरा चिन्ह नहीं लगा सकता इस चीज पे कि बिना समर्पण के, लेकिन जो हम इस चीज की हिस्ट्री देखते हैं कि पहले हन्ना की कोई प्रार्थना सुनी नहीं गई। एक दिन हन्ना परमेश्वर की बुद्धि को पाकर, एक दिन हन्ना परमेश्वर के ज्ञान को पाकर हैकल में जाती है और दुआ करती है। परमेश्वर से दुआ करती है कि हे परमेश्वर, यदि तू मुझे पुत्र दे तो ये मैं तुझे दे दूंगी। बोलो आमीन, हालेलुया। कहती, यदि तू मुझे पुत्र दे, ये मैं तुझे दे दूंगी।
और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना जो काफ़ी टाइम पहले नहीं सुनी थी, वह परमेश्वर ने उसी दिन उसकी प्रार्थना सुन ली। आमीन। मेरे अजीजों, हम बहुत सारे आज खुदा के दास, विश्वासी, बहुत सारे गरीब लोग, बहुत सारे अमीर लोग आज परमेश्वर के सामने एक चीज़ रखते हैं कि हे परमेश्वर, तू मुझे काम धंधा दे, परमेश्वर उसका मैं 10% निकालूंगा और तुझे दे दूंगा। परमेश्वर मुझे बरकत दे, मुझे राशन दे, मुझे गाड़ी दे, मुझे बंगला दे, मुझे नौकरी दे, मुझे ये कर, मुझे वो कर, प्रभु तुझे दे देंगे। लेकिन इंसान क्या करता है? परमेश्वर एक इसमें कहानी छोड़ते हैं। एक व्यक्ति होता है, परमेश्वर उसके पास घर नहीं होता, परमेश्वर के सामने प्रार्थना करता है कि हे प्रभु मुझे घर दीजिए, प्रभु मुझे घर चाहिए। और उसने कहा जैसे प्रभु, उसका कुछ सरकारी पैसा फंसा हुआ था और प्रार्थना करता है, परमेश्वर उसकी प्रार्थना सुन लेता है और उसे उसका सरकारी पैसा उसे मिल जाता है। अब जैसे ही सरकारी पैसा उसके पास आता है या उसकी इनकम सोर्स या उसका बिजनेस ओपन हो जाता है, अब वो घर में पैसा लेकर आता है। पत्नी बोलती है, अजी सुनिए, आपने तो प्रभु के आगे प्रार्थना की थी कि मेरा यदि पैसा निकल जाएगा, मेरा ज़मीन प्रॉपर्टी बन जाएगी, मेरा घर मकान बन जाएगा, मेरे को ये मिल जाएगा, मेरी मिनिस्ट्री एक बार खड़ी हो जाए, मेरी मिनिस्ट्री में 10 बंदे हो जाएं, तो प्रभु मैं सच सही काम करूँगा। कहती है आपने बोला था कि हे प्रभु, यदि मेरा पैसा मेरे हाथ में आ जाएगा, उसमें से प्रभु जो तेरा होगा मैं तुझे दे दूँगा। और आगे से उसे पति का जवाब आता है, अरे मैंने ये नहीं कहा था, मैंने ये कहा था कि प्रभु जो पैसा आएगा उसमें से मैं प्रभु तुझे दूंगा। और कहता अब तो मुझे घर बनाना है, अब तो मुझे घर बनाना है, बजरी, सीमेंट, रेत, सरिया, ईंट, कहता मुझे पूरा घर बनाना है। पूरा घर बना के फिर जब घर बन जाएगा, फिर मैं क्या करूँगा, जो मेरा बच जाएगा वो मैं परमेश्वर को दे दूंगा। ऐसे भी आज लोग हैं जो पहले प्रभु के साथ वायदे करते हैं कि प्रभु मैं खुदा का दास बनना चाहता हूँ, मैं एक अच्छा विश्वासी बनना चाहता हूँ, मेरा बिजनेस अच्छा चले, मेरा ये काम होना चाहिए। मैं पहले वो दुआएं करवाते हैं, मेरा बिजनेस अच्छा चलना चाहिए और मैं पहली तारीख को दशमांश निकालूंगा, मैं दूसरी तारीख नहीं होने दूंगा, मैं पहली तारीख को अपने परमेश्वर के सामने अपने सर का बोझ उतार दूंगा, क्योंकि प्रभु जी मैं यदि ना ऐसा करूँ तो प्रभु मुझ पर बोझ रहेगा। वह ऐसा इंसान पहले बोलता है, जब उसका काम चल पड़ता है, उसका बोझ हल्का हो जाता है, तो वह इंसान परमेश्वर को भी धोखा देने की कोशिश करता है। इसलिए मेरे अजीजों, हन्ना भी काफ़ी टाइम से प्रार्थना कर रही थी, लेकिन वो उस तरीके से प्रार्थना नहीं कर रही थी जिस तरीके से परमेश्वर को चाहिए थी। परमेश्वर को प्रार्थना चाहिए थी कि हन्ना जो भी प्रार्थना करे और हन्ना एक बार अपने मुंह से कहे कि प्रभु जो तू मुझे बच्चा दे वो मैं तुझे दे दूंगी। वह हन्ना पहले नहीं बोल रही थी, लेकिन उस दिन हन्ना ने बोला कि जो बच्चा तू मुझे देगा वो मैं तुझे प्रभु अर्पण कर दूंगी, तेरी सेवा करेगा और प्रभु एक अच्छा दास बन जाएगा। अब उसी दिन परमेश्वर ने हन्ना की प्रार्थना सुन ली। मेरे अजीजों, आपको भी आज मैं बताना चाहता हूँ, इस बुद्धि की बात और इस ज्ञान की बात को बताना चाहता हूँ। यदि आप एक खादम है, यदि आप एक सर्वेंट ऑफ गॉड है या वुमेन ऑफ गॉड है, चाहे आप विश्वासी हैं चाहे नए विश्वासी हैं, चाहे पुराने विश्वासी हैं, आप सबसे पहले परमेश्वर का जो है परमेश्वर को दे दे। आपके पास अभी 10 रुपये आए नहीं है, लेकिन फिर भी आपने परमेश्वर को विश्वास से कहना है, हे प्रभु यदि मुझे आज की दिहाड़ी में लगा रहा हूँ, प्रभु आज की मेरी दिहाड़ी 500 रुपये है, 1000 रुपये है, या प्रभु आज का मैं जो बिजनेस करने वाला हूँ 50 लाख है, 50 रुपये है, प्रभु आज मेरी सुबह से लेकर शाम की आमदनी परमेश्वर जितनी होगी प्रभु मैं उसमें से इतना तुझे दूंगा। हम ऐसा नहीं करते। जब हमारे पैसे, जब हम कोई भी चीज़, धन है, प्रॉपर्टी है, धन है, दौलत है, शौहरत है, कुछ भी हाथ में आता है, हम उसको देख के परमेश्वर को निकालते हैं। हालांकि इंसान जो है, जो मनुष्य पाप में पैदा हुआ है और पाप में मर जाएगा, लहू और मांस से उत्पन्न हुआ, जहां उसका धन है वहीं उसका मन है। आज वो व्यक्ति सोचता है कि मैं करूंगा, लेकिन कर नहीं पाता। मेरे अजीजों, पता क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि हालात उसके बड़े अजीब से हो जाते हैं। मेरे अजीजों, हालातों को छोड़ दो, अपनी कमियों को छोड़ दो, अपने परमेश्वर के साथ पहला संबंध जो होना चाहिए उसे बनाना जरूरी है।
अब हमको क्या करना है? अभी सुबह हमने 500 रुपये कमाया, शाम हमने सुबह घर से निकलते ही दुआ कर देनी है कि हे परमेश्वर, शाम को जो मुझे मिलेगा मैं इसी के प्रभु क्या करूँगा, 50 रुपये निकाल के तेरे चरणों में रख दूँगा। प्रभु 50 क्विंटल कणक को ही है, उसमें से इतना तेरा निकाल दूँगा। प्रभु मेरी मिनिस्ट्री के इतने लोग बढ़ गए हैं, प्रभु मैं विश्वास करता हूँ कि मेरी 1000 कलीसिया है, प्रभु मेरी 500 चर्चिस है, 200 चर्चिस है। विश्वास से बोलना स्टार्ट करो, क्योंकि बाइबल लिखा गया है धर्मी जन विश्वास से जीवित रहता है, धन पैसे दौलत से जीवित नहीं रहता। शैतान ने यीशु मसीह को कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर को बोल दे ये रोटी बन जाए। यीशु ने कहा, मनुष्य केवल रोटी से जीवित नहीं रहता, मनुष्य केवल धन प्रॉपर्टी जायदाद से जीवित नहीं रहता, परमेश्वर के बुद्धि ज्ञान और सामर्थ से जीवित रहता है। बोलो आमीन। आज हम यही चीजें क्या कर रहे हैं? इग्नोर कर रहे हैं। आज इसी के कारण हमारे जीवन में गरीबी आ रही है, इसी के कारण हमारे घर में झगड़े हैं, इसी के कारण हमारे घर में तितर बितर हो गया, इसी के कारण मेरी कलीसिया टूट रही है। यदि आप चाहते हैं कि मेरी कलीसिया जुड़ी रहे, अपने आगुए से आप महीना क्रॉस नहीं करना चाहिए। मतलब जल्दी से जल्दी आपका जो 10% है, बाइबल में लिखा गया है कि पहला उठा परमेश्वर को देना है, पहला उठा पहली चीज परमेश्वर को देनी है। हम वो ना करें कि रही हुई बची हुई चीज परमेश्वर को दें। मेरे अजीजों, रही हुई बची हुई बासी हुई चीज परमेश्वर को पसंद नहीं है। आज मनुष्य बास गया, अंदर से बासा हुआ है, स्मेल मार रहा है, बदबू के कारण, क्योंकि पाप के कारण। मेरे अजीजों, हमको परमेश्वर को सुगंधित बलि देना है, सुगंधित बलिदान चढ़ाना है। सुगंधित बलिदान जब परमेश्वर को ग्रहण होगा और परमेश्वर उस सुगंधित बलि को ग्रहण करेगा और आपका पाप, श्राप, दुख, समस्याएं, कष्ट, गरीबी, डिप्रेशन सब बदल जाएगा। आप बिगनिंग की लेवल पे होंगे। आपका परमेश्वर जो हन्ना की प्रार्थना सुनकर, अभी हन्ना के पास सैमुल आया नहीं था, अभी ना कोई बात थी, पहले ही दिन परमेश्वर से प्रार्थना करती कि प्रभु यदि तू मुझे ये सैमुल दे दे या ये बेटा मुझे दे दे, मैं तुझे दे दूंगा। और सैमुल ऐसे ही परमेश्वर, ऐसे ही हन्ना ने किया और परमेश्वर की सेवा के लिए समर्पित कर दिया। मेरे अजीजों, अब ये ऐसा ना करें। यदि आप चाहते हैं कि मेरी चर्च हजारों लाखों में हो, मेरे पास मेरा स्वभाव देने वाला हो परमेश्वर, ना कि इकट्ठा करने वाला, मेरा स्वभाव देने वाला हो परमेश्वर। प्रभु यदि मुझे एक विश्वासी या एक जन मुझे आज कुछ भी मेरे हाथ में धन दे के जाता है, ऑफरिंग दे के जाता है, मैं सबसे पहले उस ऑफरिंग को देखकर प्रभु तेरा धन्यवाद करूं और जो परमेश्वर का तेरा निकालूं, फिर वो आपके लिए ऑफरिंग फलवंत होगी, आपके लिए आशीषमय होगी। बहुत सारे खुदा के दास पाप में गिरे हुए हैं, बहुत सारे पास्टर्स लोग जो बेविचार में हैं, बहुत सारे लोग शुगर, बीपी, थायराइड, कैंसर, एवरी सिकनेस से पीड़ित हैं। बहुत सारे पास्टर्स लोग अभी भी किराए पे हैं, चर्चेस अभी भी किराए पे हैं। बहुत सारे लोग अब क्या है, गरीबी की हालत में है, कर्जा उनके ऊपर है। मैं अभी हालांकि कुछ दिन पहले आई थिंक इस संडे को एक खुदा के बड़े दास हैं, उन्होंने प्रचार किया कि वो लोग आगे आए जिनके ऊपर कर्जा है, और वही लोग आगे आए प्रार्थना करवाने के लिए जिनके ऊपर कर्जा है। तो बहुत सारे लोग आगे, तो उन्होंने एक शब्द साथ में बोल दिया, कहते वही लोग आगे आए जिनके ऊपर कर्जा है। कहते जो जिनके ऊपर कर्जा नहीं है वो मत आओ, उनके ऊपर कर्जा चढ़ जाएगा। मेरे अजीजों, मेरा परमेश्वर ऐसा नहीं है, किसी को कर्जे के नीचे दबाने वाला परमेश्वर नहीं है, कर्जे से उठाकर उसे बुलंदियों पर पहुंचाने वाला परमेश्वर है।
मेरे अजीज़ों, बाइबल को अपनी रीति से प्रचार ना करो, बाइबल को अपनी रीति से लोगों के बीच में व्याख्या ना करो, अपनी ज़रूरत के लिए बाइबल का प्रचार ना करो, अपनी क्षमता को, अपनी इच्छाओं को बढ़ाने के लिए बाइबल का इस रीति से प्रचार ना करो। तुम बाइबल का प्रचार इस प्रकार से करो कि प्रभु यही मेरी जीवन है, यही मेरा मरना है, यही मेरा सब कुछ है और इसी वचन को मैंने सही रीति से लोगों के बीच में पहुंचाना है। प्रभु यही वचन जो मैं प्रभु लोगों के बीच में 100% शुद्ध बोलना चाहता हूँ। फिर देखिएगा, एक पास्टर या एक विश्वासी ना तो कर्जे के नीचे होगा, ना बीमारी के नीचे होगा, ना दबाव के नीचे होगा, ना दुष्ट आत्मा से ग्रस्त होगा, ना बेविचार में फंसा होगा। जो हम परमेश्वर का नहीं समय पर नहीं देते बड़ी बात है। हमारा परमेश्वर समय का परमेश्वर, कहता है समय से पहले तुम पर आशीष की बारिश, वो कहता है बरसाने वाला परमेश्वर है। वे अपने समय पर परमेश्वर ने पहला दिन बनाया, दूसरा दिन बनाया, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां दिन बनाया। परमेश्वर ने एक ही दिन में क्यों सारे दिन नहीं बनाए? परमेश्वर चाहता तो एक ही दिन में सारे दिन बना के कह देता प्रभु ने मैं ये सब कुछ अच्छा है लेकिन बाइबल में स्टेप बाय स्टेप चीजें बनाई गई है। कहते पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन परमेश्वर ने स्टेप बाय स्टेप बनाया है। मेरे अजीजों, यदि आप भी स्टेप बाय स्टेप आशीषों में जाना चाहते हैं, स्टेप बाय स्टेप अपने लेवल को बढ़ाना चाहते हैं, तो समय के ऊपर जो परमेश्वर का है, परमेश्वर का निकालना स्टार्ट करें। जब आप निकालना स्टार्ट करते हैं, और आपको यह भी पता होना चाहिए कि जो मैं निकाल रहा हूं कोई फटी हुई थैली के अंदर तो नहीं जा रहा। आपका निकाला हुआ, बहुत सारे मेरे प्रिय मित्र, मेरे भाई लोग बहुत अच्छे हैं, सर्वेंट ऑफ गॉड बहुत अच्छे हैं, जो समय से पहले परमेश्वर का हिस्सा निकाल देते हैं। बहुत सारे विश्वासी लोग होते हैं, बहुत अच्छे लोग हैं जो समय से पहले निकाल देते हैं, लेकिन फिर भी उनका दिया हुआ कभी भी जन्म नहीं लेता, या उनका दिया हुआ वह जड़ नहीं पकड़ता। पता क्यों नहीं पकड़ता? क्योंकि उन्होंने जिस थैली में डाला वो थैली फटी हुई है। बोले तो वो थैली नीचे से सुराख है, उस थैली में डाल तो रहे हैं, नीचे गिर रहा है। बोले तो उस दिए हुए के लिए मेहनत नहीं हो रही उस दिए हुए के लिए बलिदान नहीं चढ़ाया जा रहा। पता आपका देना बड़ा आसान है, मैं पास्टर लेना बड़ा, वो प्रभु तेरा धन्यवाद, आज प्रभु गाड़ी मिल गई, धन्यवाद, आज चर्च मिल गए, धन्यवाद, आज प्रभु ड्रेस मुझे मिल गया, आज मुझे शूज़ मिल गया, आज मुझे प्रभु रिंग मिल गया, आज मुझे गले का चैन मिल गया, ओ प्रभु धन्यवाद धन्यवाद। अरे मेरे सुनो, लेने से पहले 4 बार रोना, लेने से पहले 4 बार सोचना। बेटा जिसने दिया है ना, वो दुखी, पीड़ित, कष्ट, समस्या के साथ दे रहा है। यदि तुम्हारा उसके लिए मेहनत नहीं है ना, तो वो तुम्हारे लिए श्राप का कारण बन जाएगा। वह एक जहरीले सांप की जहर की तरह होगा कि डसते ही तुम खत्म हो जाओगे। बोले तो कि आप जब तक पर उस देते हैं और आपके दिए हुए के लिए मेहनत नहीं हो रही, आपके लिए प्रार्थना बलिदान नहीं हो रहा, आपका दिए हुए के लिए एक दिन भी फास्ट नहीं रखा जा रहा, तो आपका दिया हुआ क्या व्यर्थ है। हन्ना ने जैसे परमेश्वर के सामने क्या किया, समर्पण किया, और एली ने कहा जा खुशी से चली जा। मैं आपको भी कहता, यदि आप परमेश्वर के वचन के अनुसार टाइम के ऊपर परमेश्वर का जो परमेश्वर का है परमेश्वर को देते हैं, तो मैं आपको कहता हूं आप भी मंगल में खुशी हो जाए कि परमेश्वर तेरे को देने वाला आज भी जिंदा है और तुझे गरीब या भूखा नहीं मरने देगा। ये उसका वायदा है। कहते हैं ज्ञान और समझ की बातें यहोवा देता है। यदि ज्ञान और समझ की बातें यहोवा देता है, तो मैं और आप आज क्यों चिंतित हों, क्यों आज पीड़ित हों, क्यों आज श्राप के नीचे हों, क्यों आज हम समस्या में हों? हर एक विश्वासी से क्वेश्चन है, क्यों? मुझे कुछ टाइम पहले एक मुझे हांगकांग से कॉल आया और मुझे बोलते कि प्रॉफिट जी मैं बहुत दुखी हूँ, परेशान हूँ, और मैं गुजरात से हूँ और हांगकांग में सेवा कर बिजनेस कर जॉब करती हूँ। मैंने कहा हाँ सिस्टर बोलिए। कहने लगी कि मेरा इनकम सोर्स नहीं बढ़ता, मैं बहुत कमाती हूँ लेकिन मेरा पैसा पता ही नहीं चलता किधर जा रहा है, और मैं जितना कमाती हूँ उससे ज़्यादा मेरी ज़रूरत है, मैं क्या करूँ? मैंने कहा
क्या सिस्टर आप अपने इनकम का या बोले तो अपनी मेहनत की कमाई का 10% परमेश्वर को देती हैं? कहती है सर मैं 10% ही नहीं देती, मैं 12% देती हूँ, पर लेकिन मैं वहीं की वहीं हूँ और मैं उठ नहीं पा रही, आगे बढ़ नहीं पा रही। तो मैंने उसे एक बात कही, मेरी सिस्टर ये प्रभु की कमी नहीं है, प्रभु ने तुझे दिया, तूने 12% दिया, लेकिन मेरी बहन तूने वहां डाला जहां पे उस थैली में डाला जिस थैली में सुराख था। बोले तो सुराख बोले तो उधर दिया जिधर तुम्हारे लिए मेहनत नहीं हो रही थी। मेरे विश्वासी लोग हैं, मेरे चर्चेस के लोग हैं, मेरी टीम के मेंबर हैं, मेरा पास्टर्स लोग हैं, जो मेरी टीम मेरा मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं। वह समय के ऊपर, टाइम के ऊपर वह अपना परमेश्वर को ऑफरिंग देते हैं, और उनको भी पता है कि जिनको हम देते हैं, हमारा आगुआ जो है, जब मैं उनसे लेता हूँ तो मैं रोता हूँ परमेश्वर के सामने, और मैं एक दिन या 2 दिन या 3 दिन प्रभु के चरणों में बैठूंगा, रोऊंगा कि हे मेरे परमेश्वर, आज तेरे बेटे ने मुझे जो ऑफरिंग भेजी है, आज जितनी भेजी है प्रभु तू जानता है, लेकिन प्रभु नेक्स्ट टाइम जब ये दे तो प्रभु 2 गुना हो, 3 गुना हो। बोलो आमीन। आप भी चाहते हैं कि मेरा भी इनकम सोर्स, मेरा सपोर्ट, मेरा फाइनेंशियली सोर्स बढ़े, तो उधर देना स्टार्ट करें जिधर आपके ऑफरिंग के लिए कम से कम 3 फास्टिंग, 3 नहीं तो 2 फास्टिंग होना चाहिए, और आपके लिए मेहनत के साथ आपका आगुआ आपके लिए मेहनत करे, रोए, गिड़गिड़ाए परमेश्वर के सामने, हे मेरे परमेश्वर, मेरे विश्वासी ने मुझे दान दिया है, लेकिन वो दिहाड़ीदार है, परमेश्वर 500 दिहाड़ी लगाता है और 15,000 महीने का बनाता है। हे मेरे परमेश्वर, उसमें से उसने मुझे को प्रभु 1500 दिया है, लेकिन आज प्रभु यीशु मसीह में तेरे सामने आता हूँ, इसका 500 का इनकम सोर्स बढ़े, और परमेश्वर आज इसने प्रभु 500 ये कितना दिया, नेक्स्ट टाइम प्रभु जी ये 1500 नहीं, 2000 नहीं, 2500 के लगभग पहुंचे। वो आपके लिए प्रार्थना करेगा और वह आपकी इनकम सोर्स बढ़ेगा, और आप क्या करेंगे, और आप खुशी खुशी परमेश्वर को देना स्टार्ट करेंगे। क्या आपका मन नहीं कहता कि प्रभु मुझे दे और मैं उसको दुगना तिगना दूं? मैंने कहा मेरी सिस्टर एक सही जगह देना स्टार्ट करो, और उसने कहती है आप मुझे अपना अकाउंट नंबर दो। मैंने कहा सिस्टर मैं नहीं चाहता कि आप अपनी चर्चिस को भूलो या ऐसा करो, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा उसको, लेकिन कुछ टाइम के बाद उन्होंने ऑफरिंग डाला, और मैंने उस बहन के लिए मैंने कहा देख सिस्टर, मैं तुमसे ऑफरिंग या 10% की ज़रूरत नहीं है, मुझे मेरे को तुम्हारे लिए प्रार्थना करना है, तो मैं प्रार्थना करूँगा प्रभु कि ताकि इस बहन की समस्या को हल कर। मैंने प्रार्थना करना स्टार्ट किया, मैंने एक दिन उसके लिए फास्टिंग रखा, दूसरे दिन हमारा संडे मीटिंग था, और प्रभु के सामने मैंने गिड़गिड़ाया, परमेश्वर पिता इस बेटी को चमत्कार दिखाना, प्रभु तेरी बेटी वंचित है चमत्कार से, प्रभु समझ और बुद्धि और ज्ञान की बातें तेरे से मिलती हैं, प्रभु मुझे बुद्धि दे ताकि प्रभु मैं दुआ कर सकूं इस बहन के लिए। और परमेश्वर पिता प्रभु यदि प्रभु ये विश्वास हो गया तो प्रभु ये बेटी तुझ में आगे बढ़ेगी। मैंने प्रार्थना किया, संडे को मैंने प्रार्थना किया, 2 दिन उसके लिए खास मेहनत किया मैंने, और मुझे नेक्स्ट मंथ कॉल आता है कि प्रॉफिट जी मैं अभी हांगकांग में नहीं हूँ और अब मैं ऑस्ट्रेलिया के लिए अपना वीज़ा अप्लाई कर रही हूँ। सो उसने ऐसे ही किया, सो उसने मुझे, मैं ऑस्ट्रेलिया के लिए अप्लाई कर रही हूँ। मैंने कहा सिस्टर तेरी मेहनत तेरे लिए चमत्कार करती है, मैंने तेरे लिए कोई ऐसा चमत्कार या मैंने ऐसी बहुत बड़ी मेहनत नहीं की मैंने, लेकिन परमेश्वर से प्रार्थना किया। आज वो मेरी बहन आज ऑस्ट्रेलिया में है, अपना काम बिजनेस कर रहे हैं। तो मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, मैं इसलिए बता रहा हूँ, एक बार तो सही थैली में डाल के देखिए, जो फटी हुई नहीं होनी चाहिए। एक बार तो आप उस थैली में डाल के देखें ताकि आपकी थैली मजबूत हो, सिली हुई नहीं चाहिए। मेरे अजीजों, जब हम ऐसा करते हैं तो ये बातें वही कर पाता है जिसके पास ये वचन की गहराइयां हो, या वो उस वचन की अधीनता में और वचन के अनुसार चलता हो। जैसे लिखा यहोवा बुद्धि, क्योंकि बुद्धि यहोवा ही देता है, ज्ञान और समझ की बातें उसके मुंह से निकलती हैं। क्योंकि ज्ञान और समझ की बातें उसी के मुंह से निकलती हैं, और उसी का मुंह कौन है? वचन है।
यदि आप उस के वचन के पीछे चलोगे, वो आपका मुंह बन जाएगा और आपके मुंह से ज्ञान और समझ की बातें निकलना स्टार्ट होंगी। फिर आप अंधविश्वास में नहीं, विश्वास योग्य होकर आगे बढ़ेंगे। तो मेरे अजीजों, चाहे मैं जितना मर्जी आपके लिए ले हैंड कर लूं, चाहे जितनी मर्जी प्रोफेसी कर लूं, यदि आपके मुख में प्रभु को वचन नहीं है, प्रभु को वचन नहीं है, सब व्यर्थ है, सब व्यर्थ है, सब व्यर्थ है। यदि आज आप कुछ भी प्रभु से, प्रभु के वचन से डरते हैं, प्रभु के वचन से प्यार करते हैं, तो आज निर्णय लें, आज निर्णय लें कि प्रभु मैं चाहती हूं, मैं चाहता हूं, मैं चाहती हूं, मैं चाहता हूं कि हे मेरे परमेश्वर, मेरी जिंदगी को बदल और मैं पाप, श्राप, अंधकार, व्यभिचार, बोझ, कष्ट, डिप्रेशन, टेंशन से मैं निकलना चाहता हूं प्रभु, या निकलना चाहती हूं प्रभु। आज तेरा वचन सुन के प्रभु मुझे ज्ञान दे प्रभु, और मुझे बुद्धि और समझ दे। और मेरे अजीजों, जब आप ऐसा बोलते हैं, प्रभु आपको बुद्धि, ज्ञान और समझ देंगे। आपके समा बदल जाएगा, हरे भरे पौधों की तरह, जैसे आप मेरे बैकग्राउंड में देख रहे हैं, हरे भरे पौधे की तरह आपकी नए अंकुर निकलेंगे। और जब नए अंकुर निकलेंगे, नया फल लगेगा, नया फल लगेगा, मालिक को ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट होगा। हमारा मालिक कौन है? मेरा मालिक परमेश्वर ऊपर बैठा हुआ है। हालेलुया। उसको फ्रूट चाहिए, फल चाहिए। तोड़े दिए उसने, तोड़ों को ज़्यादा करो, मल्टीप्लाई करो, उसे रखो नहीं, मल्टीप्लाई करो, उसे बिजनेस में लाओ। मिनिस्ट्री दिया है, उसे करो। चर्च दिया है, करो। प्रॉफिट्स, अब प्रॉफिट का गिफ्ट आपको मिला है, उसे सही रीति से प्रोफेसाई करो, गलत प्रोफेसाई ना करो। हीलिंग का प्रदान दिया है, पैसे के लिए हीलिंग को मत लेके इस्तेमाल करो। आओ मुझे इतना पैसा दो, मैं तुम पर हीलिंग का प्रेयर करूंगा, तुम हील हो जाएगा। नहीं, जो प्रभु ने दिया उसे फ्री में बांटो, लेकिन वचन के लिए बलिदान चढ़ाओ, सेवा के लिए बलिदान चढ़ाओ। बिना बलिदान के तुम सक्सेसफुल नहीं होने वाले। यदि आप चाहते हैं, आप इस वचन के अनुसार चलना चाहते हैं, आप ज्ञान और बुद्धि की बातों को प्राप्त करना चाहते हैं, आप चाहते हैं मेरी गरीबी समस्या निकल जाए, और परमेश्वर मैं 10% नहीं, मैं 20% देना चाहता हूँ, आज मेरे पीछे इस प्रार्थना को करें कि हे परमेश्वर, मैं निकम्मा हूँ, लाचार हूँ, कमज़ोर हूँ प्रभु। मैंने हमेशा 10% की बात करी है, लेकिन आज मैं 20%, 20% की बात करता हूँ। आज 10% नहीं, 20% प्रभु, अपना जीवन, अपना फैमिली, केवल 10% नहीं प्रभु, 20% अपना इनकम, अपना ऑफरिंग, टाइथ प्रभु, हर चीज को मैं 20% तेरे सामने रखता हूँ। अपना जीवन 100% तेरे सामने रखता हूँ। मेरी गरीबी को आज उठा लीजिए, मेरे कष्ट उठा लीजिए, मेरा बीमारी उठा लीजिए। मुझे बुद्धि दे और मुझे ज्ञान और समझ दे, मुझे अच्छा अगुआ दे प्रभु। यदि आज आपको अच्छा अगुआ मिला हुआ है, तो वो आपके लिए मेहनत करने वाला होना चाहिए। केवल आपके धन के ऊपर नजर नहीं, आपके मन के ऊपर नजर रखने वाला हो। आज वो आपके मन के ऊपर, आपके शरीर के ऊपर नजर रखने वाला हो, आपके धन के ऊपर नहीं। वो आपके मन को जांचने वाला हो। ऐ मेरे परमेश्वर, मुझे फजल दे। पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ तेरे लोगों को जो मुझे देख रहे हैं, इनका समस्या आज यीशु के नाम से कैंसिल हो। इनको फाइनेंशियली ब्रेक थ्रू, आज इनको इनकम सोर्स में प्रभु डिवाइड, इन्हें मल्टीप्लाई करें यीशु मसीह, और इनको सही जगह बोने में इनकी मदद कीजिए, ताकि ये तेरे ऊंचे नाम को और ऊंचा कर सके। पिताजी धन्यवाद इस वचन को सुने जाने से और पढ़े जाने से। मेरे सब बहन भाई खुदा के दासों को बरकत दे प्रभु। इस वचन से किसी को ठेस नहीं लगना चाहिए। इस वचन से लोग अंकुर निकले, उनके अंदर अंकुर निकले, फलवंत हो यीशु के नाम से। प्रभु मदद कर यीशु के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। सो एवरीवन, गॉड ब्लेस यू। आज प्रभु ने जो मुझे वचन दिया, मैंने आप तक पहुंचाने की कोशिश किया है। आई होप कि वचन आपकी लाइफ को चेंज करेगा। ये किसी के दिल दुखाना के लिए नहीं है, दिल को हिम्मत, कमजोर दिल को तकड़ा बनाना है यीशु के नाम से। सो इसलिए आप कोई भी आप अपना प्रार्थना करवाना चाहते हैं,
कुछ बात करना चाहते हैं, या अपना ऑफरिंग को आप सही जगह कैसे भेजें, क्या करना है, तो मैं आपको यहाँ पे वीडियो पे आपको नंबर मिल जाएगा। इस नंबर पे आप हमें संपर्क कर सकते हैं। सो गॉड ब्लेस यू, आई लव यू। मैं प्रार्थना करूँगा आपके लिए कि मेरे लोग प्रभु के नाम से मांगने वाले नहीं, देने वाले बने। सभी कहें आमीन। सो गॉड ब्लेस यू। अपना ध्यान रखें और खुदा में आनंदित रहें, खुश रहें। खुदा तुम्हारा तुझे कभी भी दुखी नहीं रहने देगा, उसका वायदा है। प्रेज़ द लॉर्ड।